हाय एवरीवन। सो इस ऑडियो नोट में हम काम शक्ति की प्योरेस्ट फॉर्म जो होती है उसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, काम शक्ति क्या होती है, जैसे हम बात ही कर रहे हैं बाकी ऑडियो नोट्स में कि ये एक मेल फीमेल इमोशंस होते हैं। बट क्योंकि हमारी शुरू से प्रोग्रामिंग जो है वो काम शक्ति को लेके बहुत ज़्यादा गलत मानी जाती है, इसको समझा जाता है कि ये मेल फीमेल अट्रैक्शन है, ये गलत होती है, या इसको फिज़िकल फॉर्म में जो है वो देखा जाता है कि कोई आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है तो वो गलत निगाह से ही देख रहा होगा, वो आपसे फ़िज़िकल लेवल पे कोई डिमांड करने की कोशिश कर रहा होगा, या उसकी कोई डिज़ायर होगी फ़िज़िकली आपके पास आने की। तो उस तरह से हम जो है इस एनर्जी से बहुत ज़्यादा डरते हैं कि कुछ गलत ना हो जाए, कोई गलत ना कर दे, कोई यूज़ ना कर ले हमें, या कोई फ़ायदा ना उठा ले। बट काम शक्ति जो है, अगर उसको थोड़ा सा हम इस अपनी प्रोग्रामिंग्स को थोड़ी देर साइड पे रख के सोचें तो काम शक्ति क्या है, एक इमोशन है, एक मेल और फीमेल का इमोशन, प्यार का इमोशन, सेफ्टी का इमोशन, प्रोटेक्ट करने का इमोशन। आप किसको प्रोटेक्ट करेंगे एज अ मेल, जिसके लिए आप कुछ फील करते हैं, वो फीलिंग क्या है, वो आपकी काम शक्ति ही तो है। एज अ फीमेल जब आप प्यार करती हैं, केयर करती है, तो वो क्या चीज़ होती है, वो आपका एक इमोशन है जिसको हम काम शक्ति कहते हैं। इसका फिज़िकली किसी अट्रैक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है। जब हम किसी को देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो एक्चुअल में हम उसके इमोशंस की तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं। कई पर्सनालिटीज़ हमने देखी है ना, बड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, चाहे वो बड़ी सिंपल बन के आए हो हमारे सामने, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल, बट हमें एक अलग तरह की अट्रैक्शन होती है। क्यों होती है वो अट्रैक्शन? क्योंकि सामने वाले के जो इमोशंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस होते हैं। जिस मेल के मेल इमोशंस बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ऑटोमेटिकली फीमेल्स जो हैं उनकी तरफ अट्रैक्टेड होती हैं। किस चीज़ के लिए अट्रैक्ट होती हैं? उनके फ़िज़िकल लुक्स की तरफ नहीं, उनकी खूबसूरती की तरफ नहीं, उनकी स्मार्टनेस की तरफ नहीं, उसके जो इमोशंस हैं मेल के, उस तरफ वो अट्रैक्ट होती है। इसी तरह फीमेल है, जब फीमेल की तरफ लोग अट्रैक्ट होते हैं तो वो उस फीमेल की बॉडी की तरफ या उसकी ब्यूटी या उसके लुक्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे होते हैं। उस फीमेल के जो इंटेंस इमोशंस होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग फेमिनिटी होती है, उसकी तरफ जो है अट्रैक्शन हो रही होती है। तो सिर्फ नज़रिया बदलने की बात है। ये एनर्जी कहीं से भी गलत नहीं होती, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं करवाती, इसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं होती। ये सिर्फ एक बहुत प्योर इमोशन है जिसको जब आप यूज़ करते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी का फ़्लो बनता है जो आपकी पर्सनैलिटी को सारी दुनिया से यूनिक बना देता है। आप किसी भी यूनिक पर्सनालिटी जो मैग्नेटिक आपको बहुत अट्रैक्टिव लगती है, आप उस पर्सनालिटी को ध्यान से ऑब्ज़र्व करिए। उस पर्सनालिटी के अंदर मेल फीमेल इमोशंस का एक बहुत प्यारा सा बैलेंस होगा। अगर फीमेल को आप ऑब्ज़र्व करें तो वो प्यार भी करेगी और कॉन्फिडेंट भी होगी। अगर मेल को आप ऑब्ज़र्व करें तो वो मस्कुलर भी होगा, पावरफुल भी होगा और सॉफ्ट भी होगा। तो वो लोग वैसे क्यों बनते हैं? क्योंकि वो अपनी काम शक्ति को, जो ये क्रिएटिव एनर्जी है, इसको गलत समझने की जगह इसको चैनलाइज करके सही तरीके से यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो जब आप सहज ध्यान से इन इमोशंस को एक्टिवेट करते हैं तो साथ साथ अपने बिलीफ सिस्टम पे काम करें कि ये इमोशन फ़िज़िकल अट्रैक्शन की तरफ नहीं है। ये बहुत प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ इमोशन है जो हमारे हर रिलेशन में जो है हम एक्सचेंज करते हैं। अपने अगर फीमेल है वो अपने फादर के साथ, अपने भाई के साथ, अपने फादर इन लॉ के साथ, हस्बैंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ उस इमोशन को शेयर कर रही होती है। जो मेल है वो अपनी बहन को, अपनी मदर को, अपनी सिस्टर को, अपनी वाइफ को, या अपने दोस्त जो उसकी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, उनको सेफ़ रखता है, उनको इनकरेज करता है। वो सारी चीज़ें कौन करवाता है? ये क्रिएटिव एनर्जी, ये काम शक्ति का जो वो इमोशन है वो करवा रहा होता है, और कुछ भी नहीं है इस एनर्जी में। तो जब आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो ये एनर्जी का एक बहुत नेचुरल फ्लो आपके अंदर बनता है, और आपकी पर्सनैलिटी जो शायद दबी हुई है, जिसको आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, वो आपका पूरा का पूरा एक्सप्रेशन जो है वो खुल जाएगा। क्योंकि काम शक्ति जो है वो हमारे एक्सप्रेशन की एक तरह से उसको डोमिनेट करती है। जब तक आप अपनी काम शक्ति को एक्टिवेट नहीं करेंगे, मेल फीमेल इमोशन को एक्टिवेट नहीं करेंगे, आपका जो एक्सप्रेशन है वो रुका रहेगा। आप अपने आप को खुल के कभी भी बाहर
एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, दुनिया को दिखा नहीं पाएंगे। चाहे आपकी कितनी मर्जी डिज़ायर हो फेमस होने की, दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने की, बट वो डिज़ायर कभी पूरी नहीं हो पाएगी अगर आप काम शक्ति को यूज़ करना नहीं सीखेंगे। सो जैसे आपको टेक्निक बताई है सहज ध्यान की, आप उसको यूज़ करिए, दोनों एनर्जीज़ को अपने अंदर बैलेंस करिए और फिर देखिए आपके अंदर किस तरह का एक बड़ा सुंदर सा जो चेंज है वो आना शुरू हो जाएगा। थैंक यू।